इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे। और दुख तो पहुंच ही गया ना माँ। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे। आर्य, 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 मैं राजा बनना नहीं चाहता गोपा। मैं ये क्या बात कर रहे हो? किस विपदा से घिरे हो आर्य? इतने विचार थे कि 2 बार पुकारने पर उत्तर भी नहीं दिया। मेरे प्रश्न ही अब मेरे लिए यम बन रहे हैं। न जाने वो कब मेरी सांसें घोटती। क्या हुआ? ऐसी क्या घटना हुई? न जाने मेरे आसपास असत्य की कितनी परतें जो एक के बाद एक खुलती जा रही। जब सब खेल रहे थे तब मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे बाहर जाने क्यों नहीं थी? वो सत्य आज उजागर हुआ जब मैंने जन्म लिया। मेरी मां केवल 7 दिनों में यमाधीन हो गई। मेरे जन्म के साथ असित मुनि ने मेरे सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की और मैं सन्यासी ना बनूं, इसीलिए नई नगरी बनी। और आज मैंने वो भी देख ली, दुख की चरम सीमा भी देख ली। निर्धन, रोगी, वृद्ध, मृतक, निर्धन और धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र। मृत्यु सभी को आनी है गोपा, चाहे वो निर्धन हो या धनी। वृद्धत्व किसी को नहीं छोड़ता, ना ब्राह्मण को, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को। मैंने उन वृद्धों की झुर्रियों में लिखे दुखों को पढ़ लिया है को। और अब स्वयं अपने ही जन्म को कोसने लगा। यदि जीवन ऐसा है तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सोच को इतनी सीमित ना बनाओ आर्य कि दुख के आगे देख ना सको। आपने जीवन के बारे में जाना, पर ये क्यों भूल गए कि जीवन में प्रेम भी है और विश्वास भी। स्नेह से सारी पीड़ाएं नष्ट होती हैं। माना कि दुख से जीवन में संघर्ष है, पर प्रेम दुख पर भारी है। देखो, मेरे जीवन में आप हो, आप मुझसे स्नेह करती हो और मैं आपसे, और यही प्रेम
उसे संघर्ष करने की शक्ति देता है। मैं जब भी उदास होती हूँ, राहुल का चेहरा देखती हूँ और फिर दुख दिखाई ही नहीं देता। स्नेह और विश्वास सृष्टि की नींव है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आर्य? राहुल को देखा। हाथ फैलाओ तो तुम्हें छू सकती हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि तुम दूर हो। यहाँ आ रहे? ये क्या हुआ? गोपा ये तड़प रहा, कदाचित प्यासा है। कब से मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर, चिल्लाता है पर पानी नहीं पीता। ये पानी नहीं पिएगा आज। क्या? क्यों नहीं पिएगा? कहते हैं पक्षियों में भी मनुष्य के समान प्रेम भावना होती है। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते और एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रहता। इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। अर्थात प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। कदाचित परिभाषा भी दुख। प्रेम अर्थात अप्रत्यक्ष दुख, केवल दुख।